कहानी शुरू होती है मुंबई के पुलिस मुख्यालय से। साल 1996 भारत इस साल क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को खुफिया सूत्रों से पता चला कि वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में कुछ बड़ा हादसा होने वाला है और उसके पीछे दया और यति नाम के दो भाइयों का हाथ है, जो कि पहले से ही मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है। इंस्पेक्टर शिवम यति को बहुत सालों से ढूंढ रहा है, लेकिन वो हाथ नहीं आया। होम मिनिस्टर ने खुद शिवम को कहा कि सेरेमनी से पहले कैसे भी दया या यति को पकड़ो। शिवम ने अपना काम तेज कर दिया। आखिरकार उसने यति की गैंग का एक आदमी पकड़ लिया। शिवम ने उसे मार मार कर बहुत सारी जानकारी उगलवा ली। उसे दया का तो पता नहीं, लेकिन यति कुछ दिनों पहले साउथ इंडिया गया था, लेकिन अभी तक लौटकर नहीं आया। दरअसल यति एक रत्नागिरी नाम की जगह गया था, जो आंध्रा तमिलनाडु बॉर्डर पर है। रत्नागिरी के पास समुद्र और पहाड़ दोनों हैं। यति एक मुर्गा नाम के आदमी के पास गया था, जो स्मगल किए जा रहे माल को बीच समुद्र से उठवा लेता है। शिवम और उसकी टीम स्मगलर बनके रत्नागिरी जाते हैं यति और मुर्गा के बारे में जानने के लिए, लेकिन वहां जाकर पता चला कि मुर्गा तो मर चुका है। शिवम को पता चला कि डीएसपी तुलसी मुर्गा की हेल्प किया करता था, तो वो सब तुलसी के पास पहुंच गए। तुलसी से बात करने पर शिवम को पता चला समुद्र के अंदर से माल मुर्गा के आदमी नहीं, बल्कि रत्नागिरी में बसे 4 गाँव के लोग निकाल कर लाते हैं। तुलसी ने शिवम को एक भैरा नाम के आदमी के पास भेजा, ये बोलकर कि वो माल निकलवा सकता है। शिवम फिर भैरा को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच गया और उसने भैरा को काम के लिए कहा कि समुद्र के बीच से माल निकाल कर लाना है, लेकिन भैरा और उसके लोगों ने साफ मना कर दिया कि वो कोई माल नहीं निकालेंगे। शिवम ने भैरा को पैसे का लालच भी दिया और मारने की धमकी भी, लेकिन बावजूद इसके उनका जवाब ना ही था। शिवम को अब समझ नहीं आ रहा था कि उसे यति की इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी। तभी उनकी मुलाकात गाँव के एक बूढ़े आदमी से हुई, जिसका नाम सिंगप्पा था। सिंगप्पा को पता था शिवम भैरा के पास से आ रहा है। शिवम ने फिर सिंगप्पा को ऑफर दिया कि अगर वो समुद्र के बीच से माल उठवाने के लिए भैरा को मना लेगा तो वो उसे भी अच्छी कीमत देगा। इस बात पर सिंगप्पा कुछ नहीं बोला, बस शिवम और उसकी टीम को नाव में बैठाकर समुद्र में चला गया। किनारे से थोड़ी दूर जाकर सिंगप्पा ने शिवम को समुद्र में उतार दिया। पानी के नीचे का नजारा देख शिवम बहुत ज्यादा डर गया। उसकी रूह कांप गई, क्योंकि समुद्र तल में उस एक ही जगह कई सौ लाशें पत्थर से बंधी हुई थी। शिवम ने नाव पर दोबारा आकर सिंगप्पा से पूछा कि वो सब क्या था, वो लोग कौन थे, उन्हें किसने मारा। सिंगप्पा ने फिर शिवम को वहाँ की कहानी सुनाई। वो लोग जहाँ खड़े थे उसे लाल समुद्र कहा जाता है। कई सौ साल पहले लाल समुद्र के आगे एक राज्य हुआ करता था। राज्य तक पहुँचने के लिए लाल समुद्र पार करना जरूरी था। राजा ने राज्य बचाने के लिए लाल समुद्र की पहाड़ी पर एक छोटी सी सेना तैनात की। उस सेना के सैनिक निडर और ताकतवर थे। बहुत बार यहाँ हमले हुए, लेकिन लाल समुद्र के सैनिकों ने हर बार दुश्मनों को मारकर भगा दिया। राजपाट चला गया, अंग्रेज आ गए। अंग्रेज भारत को लूटकर इसी तट के पास से गुजरा करते थे। तब उनके जहाज ये लोग लूटकर लोगों में बांट दिया करते। देश आजाद होने के बाद देश को इन योद्धाओं की जरूरत नहीं रही। इन्हीं योद्धाओं ने इस पहाड़ी पर अपने 4 गांव बसा लिए। 4 गांवों के 4 मुखिया थे। वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। इन लोगों की जरूरत पर ध्यान देने वाला कोई नहीं बचा। यहाँ के लोग भूखे मरने को मजबूर हो गए। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ लोग इनकी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगे। उनमें था एक मुर्गा नाम का आदमी। मुर्गा एक स्मगलर था। विदेश से जहाज में आने वाले इलीगल सामान को लाल समुद्र के लोगों की हेल्प से समुद्र के बीच से निकलवा लेता। ये वो माल होता जो तस्कर पोर्ट से नहीं निकलवा सकते थे। बदले में इन लोगों को अच्छी कीमत मिलती। जब जहाज तट के पास से गुजरता तो चारों गाँवों के कुछ लोग मिलकर इस काम को अंजाम देते। हर गाँव की कुछ अलग खासियत थी। कोई नाव अच्छी चलाता तो कोई ताकत में अच्छा होता। सब मिलकर अपना अपना काम करते। इन 4 गाँवों में एक देवरा नाम का आदमी था, जो सबसे बहादुर, ताकतवर और समझदार था। वो अपने गांव का मुखिया भी था। चारों गांवों के लोग उसकी बहुत इज्जत करते। देवरा का एक परिवार भी था। वो अपनी माँ, बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता। चारों गांवों का बस एक ही भगवान था, जो था हथियार। साल में एक बार चारों गांव मिलकर शस्त्र पूजा करते। पूजा के बाद हर गाँव के 2-2 लोगों के बीच फ्रेंडली फाइट होती, जो लास्ट में जीतता। पूजा वाले हथियार उसी गाँव के लोग लेकर जाते। वो हथियार सभी के लिए बहुत पवित्र थे। पिछले कई सालों से हथियार देवरा ही लेकर जा रहा था। अचानक एक दिन लाल समुद्र से थोड़ी दूरी पर कुछ डाकुओं ने एक बस के ऊपर हमला कर बस में मौजूद लोगों को मारकर लूट लिया। उसी बस में देवरा के गांव का एक लड़का था, वो भी मारा गया। देवरा को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वो अब कर भी क्या सकता था। 2 दिन बाद ही चारों गाँव समुद्र से माल उठाने गए, लेकिन इस बार उन लोगों को माल उठाने के बाद कोस्ट गार्ड की टीम पकड़ लेती है। टीम का चीफ गाँव के लोग और उनकी कहानियों को
को जानता था। उसने उन लोगों को कंटेनर खोलकर वो सामान दिखाया जो उन्होंने जहाज से उठाया था। कंटेनर में बहुत सारा गोला बारूद और हथियार थे जो कई लोगों की जान लेने वाले थे। चीफ ने उन्हें बताया कि कुछ दिनों पहले जो लूटपाट हुई थी जिसमें तुम्हारे गांव का एक लड़का मारा गया, उस लूटपाट में वही हथियार काम आए थे जो तुम लोगों ने पिछली बार उठाए थे। ये सुनकर देवरा को बहुत शौक लगा। चीफ ने कहा कि उस लड़के की मौत का जिम्मेदार तुम लोग हो और वहाँ जो बाकी के मासूम लोग मारे गए थे उनकी मौत के जिम्मेदार भी तुम ही लोग हो। ये सुनकर देवरा को बहुत बुरा लगा और मन में अपनी गलती के पछतावे का भाव आया। लेकिन दूसरी ओर भैरा जो दूसरे गांव का मुखिया था, उसे चीफ की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और मौका पाकर उसने कोस्ट गार्ड पर हमला कर दिया। भैरा के ऐसा करते ही बाकी लोगों ने भी हमला शुरू कर दिया। बस देवरा को छोड़ के उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसने एक एक करके अपने गांव के लोगों को कोस्ट गार्ड पर हमला करने से रोका। कोस्ट गार्ड बच गए। जहाज से उतारा हुआ वो सामान गांव लाया गया, लेकिन देवरा ने वो सामान मुर्गा को नहीं ले जाने दिया। उसने वो सामान उसी वक्त नष्ट कर दिया। उस वक्त वहाँ चारों गांवों के मुखिया मौजूद थे। देवरा ने सभी से कहा कि आज के बाद कोई भी समुद्र से ये माल नहीं उठाएगा। अगर कोई गया तो उसका सामना मेरे से होगा। देवरा की इस बात से रायपा तो सहमत हो गया जो तीसरे गांव का मुखिया था, लेकिन भैरा और चौथे गांव का मुखिया कुंजरा सहमत नहीं था क्योंकि उनमें पैसों का लालच बढ़ता ही जा रहा था। देवरा और रायप्पा के गांव वालों ने डिसाइड किया कि वो अब से समुद्र में सिर्फ मछली पकड़ने जाएंगे, लेकिन भैरा और कुंजरा के गांव के लोग माल उठाने की कोशिश करते। उनके ऐसा करने से देवरा उनको मारता और अपना डर बनाने के लिए उनकी पीठ पर अपने खंजर से क्रॉस बना देता। धीरे धीरे देवरा का डर बाकी दो गाँव में भी फैल गया और उन्होंने भी समुद्र में जाना बंद कर दिया। भैरा को ये बात दिन ब दिन चुभती जा रही थी, लेकिन एक दिन उसे देवरा को रोकने का रास्ता मिल गया। भैरा अपने भाई का रिश्ता लेकर रायपा के घर गया। उसकी अंधी बहन के लिए रायपा शादी करवाने के लिए मान गया। देवरा का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी, तो भैरा ने एक प्लान बनाया कि रायपा की बहन की शादी में देवरा को बहुत सारी शराब पिलाकर उसे नशे में मार देंगे। शादी का कार्यक्रम शुरू हुआ। देवरा भी शादी में पहुंच गया। भैरा ने देवरा को अपने भरोसे में लेकर बहुत सारी शराब पिलाकर उसे नशे में कर दिया। उधर रायपा को भी कहीं से पता चल गया भैरा और कुंजरा के लोग देवरा को मारने का प्लान बना रहे हैं। रायपा भैरा के पास गया ये बोलने कि वो ऐसा ना करे, लेकिन उल्टा भैरा ने रायपा को धमकी दी अगर उसने देवरा को बचाने की कोशिश की तो वो अपने भाई की शादी यहीं तोड़ देगा और शादी बीच में टूटने से उसकी अंधी बहन आत्महत्या कर लेगी। रायपा अब धर्म संकट में फंस चुका था कि वो देवरा को बचाए या अपनी बहन को, और आखिर में उसने अपनी बहन को चुना। देवरा के कानों में ये बात डलवाई गई कि कुछ गांव वाले शादी का फायदा उठाकर समुद्र से माल उठाने गए हैं। ये सुनते ही देवरा लड़खड़ाते हुए समुद्र तट की तरफ भागा, जहां भैरा के कई लोग उसे मारने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। देवरा के आते ही सभी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन नशे में होने के बावजूद भी देवरा को कोई हाथ भी नहीं लगा पा रहा था। कुंजरा भी वहां पहुंच गया ये सोचकर कि वो उसे आसानी से मार देगा। देवरा ने वहां उस तट पर इतना खून बहाया कि लाल समुद्र सच में लाल हो गया और खुद देवरा के लिए वो नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सुबह तक जब गांव वालों को रात वाली घटना के बारे में पता चला, तब तक देवरा गांव छोड़कर जा चुका था। उसने सभी के लिए वहां एक चट्टान पर खून से लिखा एक संदेश छोड़ा, जिसमें लिखा था कि मैं जंगल में गुमनाम रहकर गांव और समुद्र की रक्षा करूंगा। अगर कोई भी समुद्र में गलत काम करने उतरा तो उसे मेरे गुस्से का सामना करना होगा। इतनी सारी लाशें और संदेश देखकर खुद भैरा की भी रूह कांप गई। फिर कई सालों तक देवरा की कोई आहट नहीं होने से गांव के कुछ लोग दोबारा समुद्र में उतरे माल उठाने को, लेकिन माल के बदले वो खुद अधमरे होकर लौटे। उनके बाद कोई भी समुद्र में नहीं उतरा। देवरा को गांव वापस लाने के लिए भैरा ने शस्त्र पूजा की फ्रेंडली फाइट को खूनी फाइट में बदल दिया। धीरे धीरे पूजा की फाइट को बंद कर दिया गया और पवित्र हथियार भैरा के पास ही रहने लगे। इतना सब होने के बाद भी देवरा नहीं लौटा। भैरा ने फिर अपने गाँव के कुछ छोटे लड़कों की सेना बनाकर उन्हें इस हद तक ट्रेन किया कि वो एक खूनी दरिंदे बन जाएं। देखते ही देखते 12 साल बीत गए। देवरा ने अपनी आखिरी लड़ाई में कुंजरा को भी मार दिया था। कुंजरा का बेटा समरा अब बड़ा हो चुका था। वो अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए देवरा का इंतजार कर रहा था। उधर देवरा का बेटा वरा भी अब बड़ा हो गया। उसकी शकल बिल्कुल देवरा की तरह थी, लेकिन हिम्मत और ताकत बिल्कुल उससे विपरीत। वरा बिल्कुल ही डरपोक था। उसे लड़ाई से बहुत डर लगता। देवरा का परिवार अभी भी इस आस में था कि वो एक दिन जरूर लौटेगा। रायप्पा की बेटी तंगम भी जवान हो गई। उसकी खूबसूरती के पीछे चारों गांवों के लड़के पागल थे, लेकिन वो वरा को पसंद करती थी। उसे बस वरा से एक ही दिक्कत थी कि वो बहादुर और ताकतवर नहीं है। इसीलिए तंगम अपने दिल की बात
बात दिल में ही दबा कर रखती। वरा के गांव में बार बार कोई ना कोई बीमारी फैल रही थी और गांव वालों का मानना था कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कई सालों से गांव में पवित्र शस्त्र नहीं आए हैं। वरा डरते हुए बहरा के पास गया ये रिक्वेस्ट करने कि इस बार शस्त्र पूजा के बाद शस्त्र 1 साल के लिए वो उसके गांव को दे दे बिना लड़े। लेकिन बहरा ने कहा कि लड़ो, जीतो और शस्त्र ले जाओ। कुछ दिनों बाद शस्त्र पूजा का दिन आया। इस बार वरा ने बहरा को लड़ाई के लिए चुनौती दे दी। अखाड़ा तैयार किया गया और हर गांव से 2 पहलवान आए। अखाड़ा देखने वाले सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने देखा कि वरा एक एक पहलवान को बुरी तरह मार रहा है। दरअसल वरा ने चीटिंग करी थी। लड़ाई शुरू होने से पहले पहलवान एक मटका शराब पीकर अखाड़े में उतरता है और शराब की टोकनी में वरा के दोस्तों ने बेहोशी की दवा मिला दी। इस वजह से पहलवान अखाड़े में आने के थोड़ी देर बाद बेहोश होने लगता और वरा इस चीज का फायदा उठाता। आखिरकार उसने संग्राम जीत लिया और शस्त्र अपने गांव ले आया। लेकिन अगली सुबह तक सभी को पता चल गया था कि वरा ने चीटिंग करी थी। बहरा ने रायप्पा को बुलाकर कहा कि वरा को इस छल की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन रायप्पा ने उससे कहा कि अगर पहलवान सिर्फ बेहोशी की दवा से गिरे होते तो अब तक उठ जाते, लेकिन ये सब मार के दर्द से तड़प रहे हैं। वरा के अंदर अपने बाप जितनी ताकत और हिम्मत है, लेकिन ये बात उसे पता नहीं है। तो अच्छा होगा वरा के अंदर का देवरा मत जगाओ, बात को यहीं रहने दो। रायप्पा की बात बहरा अच्छे से समझ गया और उसने आगे कुछ नहीं कहा। बहरा को लगा वो अब समुद्र में दोबारा जाने के लिए तैयार है क्योंकि उसने जो छोटी सी सेना बनाई थी वो तैयार थी और देवरा के खून की प्यासी भी। उसने मुर्गा को बुलाकर माल उठाने का ऑर्डर मांगा, लेकिन मुर्गा ने साफ साफ कह दिया कि पहले देवरा को मारकर मेरे सामने लाओ, तब मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा। मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता। देवरा को मारे बगैर बहरा को काम का ऑर्डर नहीं मिलेगा और इसीलिए उसने चारों गांवों में ये खबर फैला दी कि देवरा मर चुका है। ये खबर जब देवरा की माँ के कानों में पड़ी तो वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई। कोई भी दवा उस पर काम नहीं कर रही थी और यही बहरा का प्लान था। उसे मालूम था जब देवरा के मरने की खबर उसकी माँ सुनेगी तो बीमार हो जाएगी और तब देवरा उससे मिलने जरूर आएगा। तब वो लोग उसे मार देंगे। इसीलिए बहरा और उसके लोग देवरा के घर के बाहर चुपके से नजर रखने लगे और एक दिन ऐसा हुआ भी। देवरा अपनी बीमार माँ से मिलने आया। बहरा को जब तक पता चला कि देवरा आया है वो अपनी माँ से मिलकर दोबारा जंगल में चला गया। बहरा और उसके लोगों ने उसका पीछा किया लेकिन पकड़ नहीं पाए। देवरा को तो वो लोग मार नहीं पाए, लेकिन मुर्गा ने उन्हें एक मौका दे दिया। कुछ दिनों बाद एक जहाज लाल समुद्र के तट के पास से गुजरने वाला है। बहरा को वहाँ से माल उठाना है। बहरा सालों बाद समुद्र में जाने वाला था, लेकिन जाने के 2 रात पहले कुंजरा के बेटे समरा ने जानबूझकर बहरा का हाथ फ्रैक्चर कर दिया ताकि वो समुद्र में ना जाए और देवरा की मौत उसके हाथों हो और वो अपने पापा का बदला ले सके। अगर बहरा जाता तो देवरा को वही मारता, लेकिन अब बहरा नहीं जा पाएगा। उसी दिन वरा की बहन को बहरा के कुछ लड़कों ने छेड़ दिया और जब ये बात वरा को पता चली तो वो गुस्से में उन लड़कों को बहुत मारता है। अगले दिन वरा को पता चला कि उसने कल जिन लड़कों को पीटा था उनमें एक मर गया। ये सुनकर वरा की हवा टाइट हो गई। वो तुरंत बहरा के पास गया सारी सच्चाई बताने और उससे माफी मांगने। बहरा ने उसे माफ कर दिया, बस एक शर्त पर कि आज रात को वो भी उसके लड़कों के साथ समुद्र पर जाएगा माल उठाने। वरा मान गया। उस लड़के को वरा ने नहीं बहरा ने ही मारा था ताकि ये यहाँ आए और ऐसा ही हुआ। रात को फिर बहरा और समरा के लोग समुद्र में उतरे। उनके साथ वरा भी था। उन्होंने सामान उठाया और गांव की तरफ आने लगे, लेकिन रास्ते में ही उन पर हमला शुरू हो जाता है। देवरा पहुंच चुका था और दूसरी तरफ जब वरा की माँ को पता चला कि वरा समुद्र में गया है तो वो भागकर सिंगप्पा के पास आई वरा को बचाने की रिक्वेस्ट लेकर। लेकिन सिंगप्पा ने आखिरकार उसे सारी सच्चाई बता दी। देवरा ने तो उसी दिन आत्महत्या कर ली थी जब उसने लाल समुद्र को सच में लाल बनाया था। अब तक समुद्र की रक्षा करने वाला वरा ही था। वही देवरा बनकर हमारे बीच था। बहरा ने उसे समुद्र में नहीं भेजा, बल्कि वो खुद उनके साथ गया था ताकि उनको एक बार फिर देवरा का डर दिखा सके। वरा डरपोक और कमजोर नहीं था, वो भी अपने बाबा की तरह ताकतवर है, बस अपनी सच्चाई गांव वालों से छुपा कर रखता है। वरा ने समुद्र में एक एक करके सभी को अधमरा कर सभी की पीठ पर क्रॉस बना दिया। बहरा ने जिन लड़कों को सालों तक तैयार किया था वरा ने उन्हें कुछ ही देर में ढेर कर दिया। वरा सारे बेहोश लोगों को नाव में डालकर किनारे पहुंचा और बहरा को पता न चले इसीलिए उसने अपनी पीठ पर भी क्रॉस बना लिया। ये पूरी कहानी सिंगप्पा ने इंस्पेक्टर शिवम को सुनाई। क्या सच में देवरा ने आत्महत्या की और क्या वरा अपनी इस कहानी को बहरा के सामने ज्यादा दिन तक चला पाएगा? ये पता चलेगा देवरा के पार्ट 2 में। यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।